यीशु मसीह के बबरकत नाम में आप सबको सलाम कहता हूँ और जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं आप सबको भी खुदावंद के फजल में देखता हूँ और आप सब के लिए उसकी बरकत को चाहता हूँ कि खुदावंद का जलाल आपकी ज़िंदगियों के अंदर हमेशा बढ़ता चला जाए। आमीन। सब खुश हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। मेरे साथ निकालिए पौलुस रसूल का ख़त फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका 6 बाब और उसकी पहली आयत। No, it's first chapter 6 verse. Sorry, it's फिलिपियों पहला बाब उसकी 6 आयत, जहाँ पर पौलुस रसूल जो है वो लिखता है, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। आमीन। एक बार फिर पढ़ूंगा। पौलुस रसूल फिलिपियों के ख़त के अंदर लिखते हैं, पहला बाब 6 आयत के अंदर, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। आमीन। आज जो बात आप सबके साथ शेयर करूंगा बड़ी ही खूबसूरत, और यकीनन आप उसके वसीला से इनकरेजमेंट को जो है वो हासिल करेंगे और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत दफ़ा हम ऐसे मामलात के अंदर, ऐसे अपने कामकाज के अंदर ऐसी बातों का, ऐसे कामों का शिकार हो जाते हैं जो हमारी ज़िंदगी के अंदर एक गिल्ट को हमारे लिए जो है वो लेकर आती हैं, और फिर वो गिल्ट जो है, गिल्ट को उर्दू में क्या बोलेंगे? शर्मिंदगी या नदामत। जी, कोई शर्मिंदगी या नदामत हमारी ज़िंदगी का जो है वो हिस्सा बन जाती है, और उस बात की वजह से, उस गिल्ट की वजह से आप हमेशा अपने आप को गिल्टी फील करते हैं। और जो प्रोग्रेस खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर देखना चाहता है, जो तरक्की खुदा देखना चाहता है, शायद क्रिश्चियन लाइफ के अंदर चलते चलते आप उस गिल्ट की वजह से, उस नदामत की वजह से अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, या हम कहते हैं कि हम हमेशा इस सोच के अंदर रहते हैं और उस गिल्ट के अंदर अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं कि शायद मेरे लिए ये चीज़ नहीं है, मैं इस लायक नहीं हूँ, या मेरे घराने के लिए ये चीज़ मुमकिन नहीं है, और फिर उसी गिल्ट के अंदर ज़िंदगी बसर करते रहते हैं। और कई दफ़ा 6 months, 1 year और सालों गुजर जाते हैं, लेकिन आप उस नदामत में से बाहर ना निकलते हैं और ना निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप खुदावंद के साथ चलते हैं, जब खुदावंद आपके साथ है, तो जो खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूँ वो यही है जो मैं आज सुबह आपके साथ शेयर करूँगा। इस सिनेरियो के अंदर, जिसके अंदर आप अपने आप को देखते और महसूस करते हैं, वो ये है कि गॉड इज स्टिल कमिटेड टू यू। चाहे आप किसी भी सिचुएशन के अंदर हो, जो खुशखबरी आज सुबह मैं आपको देना चाहता हूँ कि आपकी हालत कैसी ही क्यों नहीं है, आपने कोई भी ऐसी परेशानी को या ऐसी नदामत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना रखा है और सोचते हैं कि शायद खुदावंद मेरी तरफ नहीं है, मैं आपको आज इस गुड न्यूज़ के साथ भेजना चाहता हूँ कि गॉड इज़ स्टिल कमिटेड टू यू, कि खुदा अब भी आपके साथ क्या है? मुखलिस है। इस सिनेरियो के अंदर भी, इस चीज़
जिस के अंदर भी जिसे आप फील करते हैं, खुदा की वफादारी आपके साथ बरकरार है, वो आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो आपकी तरफ है। और इसलिए पौलुस रसूल जब फिलिपियों के खत के अंदर इस बात को लिखता है, और मुझे इस बात का भरोसा कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो इसे यीशु के दिन तक क्या करेगा, पूरा करेगा। अगर यीशु ने किसी काम को आपके साथ शुरू किया और उस काम को करते करते कहीं पर कोई रुकावट आ गई या इब्लीस ने आपको घेर लिया और आप उसके शिकंजे के अंदर आ गए और कोई वारदात उसने आपके जरिया से सरअंजाम दे दी, तो फिर इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप इब्लीस के हो गए हैं या खुदा ने आपको छोड़ दिया है। खुदा स्टिल कमिटेड टू यू, वो अभी भी आपके साथ वैसे ही मुखलिस है जैसे वो पहले दिन से था। और पौलुस रसूल आपको इनकरेज करता है, जोर बख्शता है, दिलेरी देना चाहता है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन के अंदर है तो होली स्पिरिट इनकरेजिंग हिम, उसको ये दिलेरी और दिलासा दे रहा है और कह रहा है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे इस बात का भरोसा है, आई बिलीव ऑन दैट, मुझे यकीन है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया था वही यीशु के दिन तक उसे क्या करेगा, तुम में पूरा करेगा। वो उसको सरंजाम जो है वो देगा और आप उसको जो है वो लेकर चलेंगे। God's commitment to you is absolute, rooted in his nature, covenant and love. खुदा का आपके साथ ताल्लुक जो है, जो रिश्ता खुदा ने आपके साथ बनाया है, उसके वादे, उसकी वफादार फितरत और उसकी लाजवाल मोहब्बत की वजह से अटूट है। वो कभी कम नहीं हो सकता है, वो कभी भी जो है वो आपके तई थोड़ा नहीं हो सकता है। आप चाहे जैसा मर्जी सोचें, लेकिन खुदा 100% जैसा वो पहले दिन आपके साथ था, अभी भी उसकी लाजवाल मोहब्बत की वजह से वो क्या है, अटूट है, जो हर हाल में आपके साथ क्या है, कायम है, जुड़ा हुआ है। आप उसके साथ क्या हैं, मुंसलिक हैं, आप उसके साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, आप उसके साथ लगे हुए हैं। और पहला दूसरा तीमुथियुस के अंदर पौलुस रसूल एक बार फिर हमारे सामने इस बात को जब वो लाता और क्या कहता है, अगर हम बेवफा भी हो जाएंगे तो भी वो क्या है, वो वफादार रहेगा, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। जब उसने कह दिया कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, वो हमसे प्यार करता है, वो हमारी निगाहबानी करता है, वो हमारे साथ साथ है, वो हम उसकी निगाह के अंदर हैं, हम उसके कभी हाथ के नीचे हैं, फिर वो कभी भी इस बात से मुनकर नहीं हो सकता, वो कभी भी अपने आप को इससे अलग जो है वो नहीं कर सकता। ये हमारी तरफ से है, हमारी सोच, हमारी जो है वो हमारा करैक्टर जो है, और इब्लीस हमें हमेशा इस चुंगल के अंदर फंसाए रखता है। यू हैव डन दिस, तूने ये किया है, ये चीज खुदा को नापसंद है, अब तू उसके लायक नहीं है। और वो कोशिश करता है कि वो आपको उससे पीछे पीछे दूर लेता चला जाए और अपने मुकम्मल शिकंजे के अंदर फंसा कर आपको तबाही का जो है वो जरिया जो है वो बनाए और आपकी जिंदगी को क्या करे, डिस्टर्ब करे। लेकिन जो खुशखबरी मैं आपको आज सुबह देना चाहता हूं वो यही है कि गॉड इज स्टिल कमिटेड टू यू। इस सिचुएशन के अंदर चाहे आपसे कुछ भी सरजद हो गया है, कितना भी बड़ा झूठ आपकी जिंदगी में क्यों नहीं आ गया, कितना भी बड़ा गुनाह कमिट क्यों नहीं हो गया है, कितनी ही बड़ी सिचुएशन के अंदर आप फंस क्यों नहीं गए हैं, वंस यू कम टू हिम, जब भी आप उसकी तरफ आएंगे, ही इज कमिटेड टू यू। वो इस बात में पाबंद है कि वो आपको रिहा करेगा, वो आपको बहाल करेगा, वो आपकी जिंदगी के अंदर अपने जोर को, अपनी कुव्वत को, अपनी बरकत को आपकी जिंदगियों के साथ जो है वो लेकर आएगा। द लॉर्ड जीसस इज टोटली कमिटेड टू यू, नो मैटर व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट। यीशु मसीह जो है, खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ मुकम्मल तौर पर वफादार हैं, वो मुकम्मल तौर पर आपके साथ फेथफुल हैं, चाहे आपके माजी के अमाल
साल कैसे ही क्यों ना रहे हों, चाहे आप किस तरह की भी जिंदगी बसर क्यों नहीं कर रहे हैं, चाहे आपसे कुछ भी सरजद जो है वो हो गया हुआ है, खुदा आपके साथ वफादार है, वो आपसे मोहब्बत करता है। शायद कुछ लोगों के लिए इसे कबूल करना मुश्किल हो, क्योंकि वो अपनी जिंदगी की बाज़ बातों के बारे में शदीद एहसास से जुर्म या गिल्ट को फील करते हैं, महसूस करते हैं। वो कहते हैं नो 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 नो, ये गुनाह तो गुनाह कबीर था, बहुत बड़ा था, खुदा इसे कभी भी माफ नहीं कर सकता, और हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं, परेशान रहते हैं, कहते रहते हैं, और बजाय आगे बढ़ने के वो एक पॉइंट के ऊपर आकर स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं, हथियार डाल देते हैं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को खत्म करते हैं, अपनी जिंदगी को डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं, अपनी रफाकत को डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं, सिर्फ इसी गिल्ट की वजह से, इसी नदामत की वजह से कि मैं इस लायक नहीं रहा, मेरे पास अब ये इख्तियार नहीं है, मेरे पास ये सिचुएशन के अंदर नहीं है। कुछ लोगों को इसे कबूल करना मुश्किल होता है, और मैं आपको आज बताना, शायद आप में से कोई इस मुश्किल के अंदर फंसा हुआ है, या ऑनलाइन जो भी इसे देख रहा सुन रहा है, आपकी कंडीशन इसके अंदर है, और आप अपनी जिंदगी को इस बात के ऊपर लाकर जो है वो बातों के बारे में शदीद एहसास जुर्म को, गिल्ट को अपने अंदर देखते हैं। लेकिन इसके बावजूद, इस सारी सिचुएशन के बावजूद भी मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि यह बात सच नहीं है, इट्स नॉट ट्रूथ। इसके बावजूद भी खुदा आपसे मोहब्बत करता है, और कलाम मुकद्दस के अंदर वो क्या कहता है, चाहे तुम्हारे गुनाह किरमिजी भी क्यों ना हो, जब आप उसकी तरफ आएंगे वो उनको धोकर बर्फ की मानिंद सफेद कर देगा। वो आपको कबूल करेगा, वो आपको गले लगाएगा। कभी भी इस सोच के साथ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को स्टॉप ना करें, कभी भी रफाकत को ना छोड़ें, कभी भी फेलोशिप को जो है वो दत्कारें ना, बल्कि आगे बढ़ें। वो आपको कबूल करेगा, वो आपको गले लगाएगा, वो आपको बहाल करेगा, वो आपकी जिंदगी के अंदर इस फसल को, बरकत को जो है वो लेकर आएगा, जब आपकी जिंदगी के अंदर ये चीज जो है वो जाहिर होगी। और कलाम मुकद्दस के अंदर एक खूबसूरत मिसाल जो है वो हम देखते हैं, और वो क्या है, पीटर लेफ्ट गिल्टी आफ्टर ही डिनाइड जीसस। और पीटर की नजर के अंदर ये सबसे बड़ा गुनाह उससे हो गया, मैंने यीशु का इनकार कर दिया। और कलाम कहता है वो उसके बारे में अपने आप को गिल्टी फील करता रहा, सोचता रहा, उसके ऊपर रोता रहा, अपने आप को इस गिल्ट के अंदर, परेशान हालत के अंदर उसने अपने दिन रात जो था इस सिचुएशन में वो जो था वो फंसा रहा। जब पतरस ने यीशु का इनकार किया तो उसे शदीद नदामत, गुनाह का एहसास हुआ, व्हाट आई हैव डन, मैंने अपने दोस्त, अपने निजात दहिंदा, अपने उस्ताद के अगेंस्ट जाकर गवाही दी, मैंने कहा मैं उसे नहीं जानता, मैं इसके साथ नहीं हूं, एंड ही फील गिल्टी अबाउट दैट। और बहुत दफा हम भी ऐसी सिचुएशन के अंदर, ऐसी बातों के अंदर, ऐसे कामों के अंदर फंस कर यीशु का डिनाई करते हैं, और फिर हम इस गिल्ट के अंदर, इस नदामत के अंदर अपनी जिंदगी को जो है वो बसर करते हैं, और उसे जो है वो लेकर चलते हैं। और उसने नदामत में इसे क्या कहा, इसे तबाही के दिहाने पर पहुंचा दिया। जिस तरह पतरस को इस नदामत ने, इस गिल्ट ने परेशान कर दिया, और उसकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो गई, वो फेलोशिप से दूर, अपने दोस्तों से दूर, तन्हाई के अंदर, अकेलेपन में सोचता रहा, परेशान होता रहा, अपने आप को कोसता रहा कि मैंने क्या किया है, व्हाट आई हैव डन, मैंने किस तरह से यीशु का जो है वो इनकार किया, और वो अपने आप को जो था पशेमानी की हालत के अंदर जो है बोले। लेकिन उसने बहुत जोर देकर कहा कि अगर तेरे साथ मुझे, जब यीशु ने उससे कहा, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस था, जब यीशु ने कहा कि पतरस तू मेरा इनकार करेगा, तो उस वक्त बड़े कॉन्फिडेंटली उसने ये बात कही थी। उसने क्या कहा, लेकिन उसने बहुत जोर देकर कहा कि अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार हरगिज ना करूंगा। That was his confidence. वो इस लेवल के ऊपर उसके साथ जुड़ा हुआ था, but still he has done this mistake. लेकिन फिर भी उससे ये गलती जो है वो सरजद हो जाती है।
ایک گلٹی اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہے. اس نے اس سے کہا اگر ایسی ہے ایسے جو ہے وہ اس گلٹ کے اندر جو تھا وہ پریشان جو ہے وہ رہتا ہے. اور جب میں نے کہا کہ گاڈ از اسٹل کمیٹڈ ٹو یو، اور اسی سینیریو کے اندر ہم اس چیز کو فلفل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں کہ اس گلٹی کی وجہ سے خدا نے پیٹر کو چھوڑ نہیں دیا. He is still committed to him. وہ ابھی بھی اس کے بارے میں سوچتا ہے، وہ ابھی بھی اس سے پیار کرتا ہے، وہ ابھی بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ فیلوشپ کے اندر رہنا چاہتا ہے. It's Peter who feel like that. یہ پترس ہی ہے جو اس طرح سے سوچتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ میں نے غلط کیا، اور وہ آگے بڑھنے سے ہچکچاتا ہے. لیکن گاڈ یسوع still committed to him. یسوع ابھی بھی اس بات کے اوپر قائم ہے جو اس نے پہلے اس کے ساتھ جو تھی وہ ظاہر کی، اور وہ اس کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ لے کر چاہتا ہے. اور اس چیز کا ثبوت ہم کہاں پر دیکھتے ہیں؟ جب یسوع مسیح مرکز کی انجیل کے اندر جو ہے عورتوں سے بات کرتا ہے جب وہ زندہ ہو جاتا ہے. اور فرشتہ ان عورتوں سے کیا کہتا ہے؟ اس نے ان سے کہا ایسے حیران ہو کر نہ ہو، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو. وہ کیا ہوا ہے؟ وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے. دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا. لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں، اور پارٹیکولرلی خاص طور پر جب فرشتہ کہتا ہے شاگردوں تو وہ خاص طور پر کس کا نام لیتا ہے؟ پترس کو. It means God is committed to him. خدا ابھی بھی اس کے ساتھ مخلص ہے، وفادار ہے. وہ اس کی غلطی کی وجہ سے اس کو چھوڑتا نہیں ہے کہ پترس کو نہ بتانا کہیں وہ مجھے پھر نہ پکڑوا دے، یا وہ پھر کہیں میرے اوپر کوئی پرابلم نہ لے. No. What has happened, it's gone. What he has done, it's gone. But خدا جو ہے وہ still committed ہے. خدا اپنے وعدوں کے اندر وفادار ہے، خدا اپنی بات کے اندر قائم ہے. اور فرشتے نے خاص طور پر کہا، اس نے کیا کہا؟ جا کر اس کے شاگردوں اور پترس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا، تم وہیں اسے دیکھو گے جیسا اس نے تم سے کہا. خدا نے اسپیشلی پیٹر کا نام مینشن کیا کہ اس کو جا کر ضرور بتانا. کیوں؟ خدا کی نگاہ اس کے اوپر تھی. خدا دیکھ رہا تھا پیٹر دن رات کس ندامت کے اندر ہے، کس طرح سے وہ فیل کر رہا ہے، کس طرح سے وہ اپنی زندگی کو لے کر چل رہا ہے. خدا کی نگاہ آج آپ کے اوپر بھی ہے. آپ اس گلٹ کے اندر کس طرح سے فیل کر رہے ہیں، کس طرح سے اپنی زندگی کو لے کر چل رہے ہیں، آپ کس ندامت کے اندر ہیں. ڈونٹ سے something, ڈونٹ فیل لائک دیٹ. خدا کی نگاہ جس طرح پیٹر کے اوپر تھی، خدا آپ کو بھی دیکھ رہا ہے. And he is still committed to you as he committed to Peter. جس طرح سے وہ پیٹر کے ساتھ مخلص تھا، وفادار تھا، وہ آپ کے ساتھ بھی اس لمحہ کے اندر کیا ہے؟ وفادار ہے. خداوند جانتے تھے کہ پترس جرم ضعیفی یعنی کہ گناہ کے انکار کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اس لیے انہیں یہ بتانا ضروری تھا کہ وہ پترس کو بھی جا کر جو اس کا پیارا ہے، ذرا پترس کی خوشی کا تصور کریں. جو اسے یہ خوشخبری ملی، اسے احساس ہوا کہ اسے دوبارہ ایک موقع دیا گیا ہے، اسے دوبارہ سے ایک چانس جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ وہ خداوند کے لیے کچھ کرے، وہ خداوند کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے. میں آج آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس مایوسی میں سے نکالیں. اپنے آپ کو اس طرح کا مایوس شخص مت سمجھیں، اپنے آپ کو اس میں سے، کیونکہ خداوند یسوع آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا. وہ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا، بلکہ he always faithful with you. وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ وفادار ہے. وہ آپ کی ہر غلطی کو خوبصورت چیز میں بدل دے گا، جس طرح سے اس نے پترس کو بدل کر رکھ دیا، جس طرح سے اس نے پترس کی اس غلطی کو خوبصورت طریقے کے اندر بدل دیا اور اس کو کیفا پترس بنا دیا، اس کو کلیسیا کا جو ہے وہ پلر ستون جو ہے وہ بنا دیا، نگہبان جو ہے وہ بنا دیا. وہ جو ایک گلٹی کے اندر زندگی بسر کر رہا تھا، ایک ندامت کے اندر زندگی بسر کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا شاید مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، اب خداوند مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے، وہ کبھی میری طرف رجوع نہیں کریں گے، وہ کبھی میری طرف نہیں آئیں گے. لیکن God is still committed to him.
खुदा अभी भी उसके ऊपर नजर कर रहा था। खुदा के अभी भी उसके लिए प्लान्स थे, खुदा के अभी भी उसके लिए मंसूबे थे। आप भी अपनी नदामत में से बाहर निकलकर खुदावंद की तरफ आए। उसकी निगाह आपके ऊपर है। जिस तरह उसके पास पतरस के लिए मंसूबा था, ही हैज अ प्लान फॉर योर लाइफ। उसको लिए आपकी जिंदगी के लिए एक बेहतरीन मंसूबा है, एक बेहतरीन प्लान है, एक बेहतरीन जिंदगी है, एक बेहतरीन स्टोरी उसके पास है, जिसके लिए वो आपको चुनना चाहता है, जिसके लिए वो आपको जो है वो लेना चाहता है। वो आपकी गलती को भी एक खूबसूरत चीज बनाकर आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता है, पेश करना चाहता है। उन्होंने यीशु मसीह से, शमौन से, साइमन को जब एक गैर मुस्तकिम नापायदार शख्स था, रसूल पतरस यानी अपोस्टल पीटर चट्टान बना दिया। वो यकीनन जानते हैं कि आपकी जिंदगी यानी यीशु यकीनन जानता है कि आपकी जिंदगी के साथ भी उसे क्या करना है, उसने किस तरह से आपको लेकर चला है। इसलिए उन पर भरोसा रखें, यीशु पर भरोसा रखें, ये पाकरू के ऊपर भरोसा रखें। वो इसे एक खूबसूरत चीज बना देंगे। वो आपकी मिस्टेक को एक खूबसूरत स्टोरी बना देंगे। वो आपकी गलती को एक खूबसूरत चीज के अंदर जो थे वो तब्दील कर देंगे। खुदा जानता है कि आप जैसा शख्स के साथ क्या करना है। वो जानता है कि आप जैसे शख्स को कैसे संभालना है। डोंट फील लोनली। तन्हा अपने आप को मत समझें, मत समझे आप अकेले हैं, आप पीछे रह गए हैं। उसे पता है, खुदा को पता है, गॉड नोज बिकॉज ही इज स्टिल कमिटेड टू यू। वो जानता है कि आप जैसे शख्स के साथ क्या करना है, वो जानता है कि आप जैसे शख्स को कैसे संभालना है। वो आपकी जिंदगी के अंदर खुद काम करना है। वो आपके साथ मुकम्मल तौर पर क्या है, मुखलस और पुरअज़म है, और आपको एक फाते कामयाब इंसान बनाकर ही छोड़ेगा। आपको एक कामयाब शख्स जो है वो बनाकर छोड़ेगा। वो आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो काम करेगा जिस तरह से उसने पीटर की जिंदगी के अंदर काम किया। वो जो एक गिल्ट के अंदर था, उसने उसे पकड़ा और फिर उसे एक कैफा बना दिया, फिर उसे एक कलीसिया का सरदार बना दिया, उसे अपने लिए चुन लिया, जो उसके लिए खिदमत के लिए निकलता है, काम के लिए जो है वो निकलता है, उस जिंदगी को लेकर जाता है। खुदा जानता है, गॉड स्पेशलाइज इज मेकिंग चैंपियंस ऑफ पीपल। खुदा जो है वो स्पेशलाइज है आम लोगों को चैंपियंस बनाने के लिए। जिस तरह से उसने पीटर को चैंपियन बनाया, वो आपको भी अपने लिए एक चैंपियन बनाएगा, बिकॉज ही इज स्पेशलाइज फॉर दैट। वो लोगों को, ऐसे लोगों को चैंपियन बनाता है। वो जिंदगियों के अंदर जो है वो काम करता है। खुदा आम लोगों को चैंपियन जो है वो बनाने में महारत रखता है। खुदा के पास ये सलाहियत है कि वो मामूली इंसानों को गैर मामूली कामयाबियों से नवाजे और उन्हें क्या करे, फाते बना दे, उन्हें चैंपियन बना दे। और वो ही इज ट्रू लाइक दैट। वो करता है, वो इसी तरह से करता है। अपनी कमजोरियों के बावजूद खुदा पर इत्मीनान करें कि वो आपको तमाम मुश्किलात से निकाल कर एक कामयाब और फाते इंसान बना देगा। गॉड विल मेक मी अ चैंपियन। खुदा आपको जो है वो चैंपियन बनाएगा। किस तरह से? जिस तरह से उसने एलाइजा को, सैमसन को, डेविड को, सोलोमन को, मोसेस को, जदाउन को, ये सभी वो शख्स हैं जिन्हें खुदावंद ने चुना, जिनसे कभी ना कभी कोई गलती सरजद हुई और वो उस गलती की गिल्ट के अंदर अपने आप को लेकर चलते, लेकिन खुदा ने उन्हें छोड़ नहीं दिया। गॉड इज स्टिल कमिटेड टू देम। खुदा फिर भी उनके साथ मुखलिस रहा, वफादार रहा। दाऊद से भी गलती हुई, दाऊद से भी गुनाह हो गया और बहुत बड़ा, लेकिन खुदा ने उसे छोड़ नहीं दिया। खुदा ने फिर भी उसे लिया, पकड़ा, और दाऊद ने उसके लिए माफ़ी मांगी। खुदा सज़ा भी देता है और तरबियत भी करता है। वो आपको चैंपियन बनाना जानता है, वो आपको उठाना जानता है। जिस तरह से उसने जो है वो इसको, यूसुफ को उसने लिया और चैंपियन बनाया। खुदावंद आज आपको भी एक चैंपियन के तौर पर देखता है। वो आपको बनाना चाहता है। मत अपने गिल्ट के अंदर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करें, मत अपने इस नदामत के अंदर अपने आप को पशेमान रखें। आगे बढ़ें, खुदावंद से माफ़ी मांगे, वो आपको गले लगाएगा, वो आपको बहाल करेगा, वो आपकी ज़िंदगी के अंदर इस काम को जो है वो करेगा। अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दें और यकीन रखें कि वो आपकी ज़िंदगी को भी कामयाबी की दास्तान बना देगा। He'll make a big story of your life
ऐसी स्टोरी जो दूसरों के लिए जो थी वो खुशी, शादमानी और मिसले राह बन जाए। जिस तरह से उसने पतरस की स्टोरी को बदल दिया, कामयाब कर दिया, पालूस की स्टोरी को बदल दिया, उसको चैंपियन बना दिया, वो आपकी जिंदगी के अंदर भी इस काम को जो है वो करने वाला है। बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने माजी में बहुत से लोगों की जिंदगी के अंदर काम किया, आज वो आपकी जिंदगी के अंदर भी काम करने की कुदरत रखता है। इसलिए कभी भी अपने आप को इस नाकामी की स्पिरिट के गिरफ्त के अंदर ना जाने दें, गिल्ट की स्पिरिट के कंट्रोल में ना जाने दें, बल्कि आगे बढ़ें और उस नदामत में से बाहर निकलकर खुदावंद की तरफ आएं। ही इज स्टिल कमिटेड टू यू। वो अभी भी अपने वादे के साथ आपके लिए कायम है। जैसे उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी भी ये बेयारो मददगार ना छोड़ूंगा, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। वो आज, अब और अब तक हमेशा आपके साथ है। निकलें अपनी उस नदामत में से, निकलें अपने उस गिल्ट में से और खुदावंद के कदमों के अंदर आएं। आस्क हिम, लॉर्ड व्हाट प्लान यू हैव फॉर मी। खुदा तेरा मंसूबा मेरे लिए क्या है। जैसे ही आप उसके मंसूबे के अंदर आएंगे, वो आपके लिए एक नई स्टोरी को लेकर आएगा। He'll make a champion of you। वो आपको एक फाते के तौर पर लेकर जाएगा और एक खूबसूरत जिंदगी आपको अता करेगा। मत बैठे रहें नदामत के अंदर, परेशानी के अंदर। उठें और आगे बढ़ें उस मुशर्रफ बेटे की तरह जिसे उसके बाप ने गले लगाया। वो खड़ा है आपको रिंग पहनाने के लिए, आपको पोशाक देने के लिए, अपने साथ अपने तख्त के ऊपर बैठाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने अभी भी आपको नहीं छोड़ा। ही इज स्टिल कमिटेड टू यू। उसकी निगाह आपके ऊपर है, वो आपके साथ वफादार है, वो आपके साथ मुखलिस है, वो आपकी ज़िंदगी के अंदर इस फजल को, बरकत को जारी रखना चाहता है। आएँ अपने पाँव पे खड़े और खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू करें, उसको मुबारक कहना शुरू करें और कहें, खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू वफादार है। खुदावंद हम किसी भी हालत के अंदर क्यों ना हो, तू अपने वादों में वफादार है, तू मेहरबान है, तू अपनी शफकत को हमारी ज़िंदगियों के ऊपर जाहिर करता है। अगर आज ऐसा कोई भी शख्स यहाँ पर है या हमें देखता और सुनता है, खुदावंद आपसे प्यार करता है। गॉड इज स्टिल कमिटेड टू यू। खुदा अभी भी आपके साथ मुखलिस है, खुदा की वफादारी आपके साथ बरकरार है। मत अपने आप को इस नदामत के अंदर लेकर चलें और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करें। आगे बढ़ें। खुदा आपको एक चैंपियन बनाना चाहता है। जिस तरह से उसने पीटर को बनाया, पालूस को बनाया और बहुत से बाइबल मुकद्दस के अंदर अशखास हैं जिसे उसने लिया और उनके गिल्ट में से निकाल कर उन्हें एक चैंपियन बना दिया। गॉड वॉन्ट टू डू दैट फॉर यू। खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर इस बात को करना चाहता है। आए इकरार करना शुरू करें, उस गलती का, उस गुनाह का, उस नदामत का खुदावंद के सामने इकरार करें। वो आपको बहाल करेगा, वो आपको छुड़ाएगा, वो आपकी ज़िंदगी के अंदर इस बरकत को लेकर आएगा। खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। अपने मुंह को खोलें और उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें। अंदोरी खाता राबा का शंतरो बस सोरी दीदी के यराबांतो, अंदोरी खाता राबा का शंतरो बस सोरी दीदी के यराबा, अंदोरी हैया राबा शंतरो बस सोरी दीदी के यराबा। पाकरू तेरा शुक्र हो, तू हमेशा वफादार है, तू अपने लोगों से प्यार करता है, तो हमारी जिंदगियों के अंदर काम करना चाहता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझको मुबारक कहते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, यू आर स्टिल कमिटेड टू अस। तो अभी भी हमारे साथ मुखलिस है, ओ तो अभी भी हमारे साथ वफादार है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझको मुबारक कहते हैं। मैं हाजिर जमात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, एक एक के लिए तेरी बरकत को चाहता हूँ। इस कलाम के वसीला से खुदाम तो इनके रूहानी ज़िंदगी के लेवल को बढ़ा ताकि तेरी बरकत इनकी जिंदगियों के अंदर बढ़ती चली जाए। जितने भी हमें ऑनलाइन देखते हैं खुदा, मैं इनके लिए तेरी बरकत को चाहता हूँ और तेरे फजल को चाहता हूँ। इस कलाम के वसीला से इनकी जिंदगियां तरक्की पाएं और तेरा जलाल इनकी जिंदगियों के अंदर जाहिर हो। और लॉर्ड आई थैंक यू फॉर दिस दैट यू आर स्टिल कमिटेड टू अस। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।